Hello guys, let's continue Indus Valley Civilization Part 2. Our first topic is major sites of Indus Civilization. Let's continue with the Harappan, the first site. It was excavated by Dayaram Sahani in 1921 on the bank of Ravi River. दयाराम सहानी ने रावी रिवर के किनारे इसकी खुदाई की 1921 में, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में. द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन डिस्कवर्ड. क्या चीज़ें यहाँ से मिली? लेबर हाउसिंग, लेबर्स के घर. ग्रीनरी, जिसे हम बड़ी नालियाँ कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम अनाज रखें वह जगह. वुडन कॉफिन या फिर RS-37. RS-37 यानी कि कब्रिस्तान. वुडन कॉफिन यानी कि ताबूत, लकड़ी के बने हुए. सेकेंड हम कह सकते हैं, सेकेंड जो साइट हमें मिली वो मिली हमें मोहनजोदारो में, जो कि अभी कहाँ है? लारकान डिस्ट्रिक्ट, जो कि सिंध में है, और सिंध एक पाकिस्तान का स्टेट है. ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और ये कहाँ पाया गया? इंडस रिवर के बैंक पे, यानी कि किनारे. मोहनजोदारो मीन्स माउंट ऑफ डेथ. माउंट ऑफ डेथ का मतलब है मौत का टीला. मोहनजोदारो एक ऐसी जगह थी जिसे हमने मौत का टीला के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं. क्या क्या आइटम्स मिले? प्रीस्ट हाउसिंग, ग्रेनरी, लार्ज बाथरूम्स, वेल इन द हाउसेस, आदि शिवा, ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू और वाइड स्ट्रीट. ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था. प्रीस्ट हाउसिंग यानी कि पुजारियों के घर. ग्रीनरी, सामान रखने की जगह. लार्ज बाथरूम्स, बड़े बाथरूम भी थे. कुछ घरों में वेल्स भी थे. आदि शिवा, आदि और शिवा की मूर्ति जिनकी वो पूजा करते थे. ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू, ऐसे स्टैचूज मिले. एक ऐसी लड़की की स्टैचू मिली जो ब्रॉन्ज की थी और वो एक डांसिंग लेडी थी. वाइड स्ट्रीट, सबसे चौड़ी सड़क. इसको हम एज अ स्टोरी याद कर सकते हैं कि पुजारियों के घर थे, ग्रीनरीज का यूज़ करते थे, और फिर वो नहा धो के कुएं से पानी निकाल के नहाते थे. उसके बाद आदि शिवा की पूजा करते थे. और ब्रॉन्ज डांसर स्टैचू का मतलब है कि शिव का एक रूप भी है जिसे हम नृत्यम जिन्हें हम नटराज भी कहते हैं. तो इससे हम शिव जी की इस डांसर स्टैचू को कनेक्ट कर सकते हैं. और वाइड स्ट्रीट यानी कि सबसे चौड़ी सड़क. नाउ द नेक्स्ट इज चंदहुदरो. इट वॉज एक्सकवेटेड बाय गोपाल मजूमदार एंड एट द प्रेजेंट इट इज ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर लोकेटेड इन पाकिस्तान. चंदहुदरो की खुदाई किसने की? गोपाल मजूमदार ने. ये कहाँ प्रेजेंट है? इंडस रिवर के किनारे, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में. इट इज़ द ओनली सिटी विदाउट अ सिटाडेल. इट इज़ द इंडस्ट्रियल सिटी. ये यहाँ की एकमात्र ऐसी सिटी थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क होता था. और यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें मिली, जैसे कि लिपस्टिक, मिरर, ब्रीड्स एंड डॉल, फुटप्रिंट ऑफ डॉग्स एंड कैट. चंदहुदरो इज़ द प्लेस जहाँ पे हमें लिपस्टिक मिले, शीशे मिले, बीड्स एंड डॉल यानी कि मनके और गुड़ियाँ मिली, कुत्तों और बिल्लियों के निशान मिले. अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें लिपस्टिक, मिरर, बीड्स, ये लेडीज़ मटेरियल हमें यहाँ पे ज़्यादा मिला. नेक्स्ट हम देखते हैं रोपर. इट वॉज एक्सकवेटेड बाय यज्ञदत्त शर्मा. इसके एक्सकवेशन किसने की? यज्ञदत्त शर्मा में, जो कि सिचुएटेड है बैंक ऑफ सतलुज रिवर इन पंजाब. ये इंडिया का पार्ट है. पंजाब के सतलुज रिवर के किनारे रोपर मिला हमें. द फॉलोइंग आइटम्स दैट फाउंड. एविडेंस ऑफ डॉग बीइंग बरीड विद द ह्यूमन्स हैज़ बीन फाउंड हियर. ऐसे एविडेंस मिले कि जो लोगों को दफनाया गया उनके साथ डॉग्स भी मिले, यानी कि कुत्ते की वफादारी यहाँ पे दिखाई गई है कि अगर उसका मालिक की डेथ भी होती है तो उसको साथ में उसके डॉग को भी, जो उसका पालतू एनिमल है, उसको भी दफनाया गया. सिमिलर बॉडीज वर फाउंड इन बुर्ज होम इवन इन द नियोलिथिक पीरियड. नियोलिथिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि सेम ऐसी चीज़ें जो थी बुर्ज होम में भी पाई गई थी, जहाँ पे लोग शव के साथ उनके जानवर को, जैसे डॉग को या कैट को, जो उन्हें बहुत प्यारे हों, वो उन्हें उनके साथ दफनाते थे. नेक्स्ट पढ़ते हैं धोलावीरा. इट इज़ एक्सकवेटेड बाय रविंद्र सिंह बिस्ट. इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिस्ट ने की. और यहाँ से हमें क्या मिला? स्टेडियम, जिससे हमें पता चला कि हाँ, क्रीड़ा में भी लोगों की रुचि थी उस वक्त. नेक्स्ट है कालीबंगा. इट वॉज एक्सकवेटेड बाय BK थापर एंड BB लाल. इसकी खुदाई BK थापर और BB लाल ने की, जो कि सिचुएटेड है बैंक ऑफ घाघर रिवर इन राजस्थान के घाघर रिवर के पास. मीनिंग ऑफ कालीबंगा इज ब्लैक क्ले बैंगल. कालीबंगा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे काली मिट्टी और कई सारी ऐसी चीज़ें मिली जो
ब्लैकिश मटेरियल में थी। ब्लैक क्ले बैंगल का मतलब है ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी चूड़ियाँ जो काली मिट्टी की बनी हो। यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें मिली। फील्ड मार्क बाय द प्लो, यानी कि खेतों को जोतने के लिए जो हल का प्रयोग किया जाता है वो निशान मिले। इम्बेलिस्ड ब्रिक मिले, अलंकृत ईंटें मिली, हवन कुंड मिले, बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ भी मिली। सूरकुतड़ा, इट इज़ एक्सकवेटेड बाय जगपति झषी, सिचुएटेड इन गुजरात। और ये कहाँ है? गुजरात में। इसकी खुदाई किसने की? जगपति जोशी ने। आइटम्स क्या मिले? बोन्स ऑफ हॉर्स, यहाँ पे हमें घोड़े की हड्डियों का एक्सकवेशन मिला। नेक्स्ट कम टू अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमें हेल्प करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वॉज पिक्टोग्राफिक, यहाँ की जो भाषा थी वो पिक्टोग्राफिक थी, जो कि अभी लिखी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हम पढ़ ही नहीं सकते ऐसा अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे हिस्टोरिकल्स ने या फिर हमारी हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं आया कि हम उसकी खोज कर पाए हों। और ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। द इंडस पीपल वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस के लोग ही कॉटन को सबसे पहले उसकी प्रोड्यूस करते थे, उसकी खेती करते थे। इसीलिए ग्रीक ने इसका नाम रखा सिंडोन, विच मीन्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडस पीपल। ऐसे लोग जो इंडस पीपल मतलब ऐसे लोग जो कॉटन को प्रोड्यूस करते हों। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर तो करते ही थे और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, यानी कि खेतीबाड़ी के साथ जानवरों को पालना भी इनका पेशा ही था। और हाँ, सबसे ज़्यादा एनिमल और एग्रीकल्चर के अलावा इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो ट्रेड था, यानी कि बेचना, खरीदना या फिर ऐसी चीज़ें करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करना वहाँ के हिसाब से। फैमिलियर विद द वेट एंड मेजर्स, ये ऐसे लोग थे जिसके सबूत हमें मिले हैं कि इन्हें वेट और मेजर्स के बारे में नॉलेज थी और ये जानते थे कि वेट एंड मेजर्स क्या है। दे वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड विद द आयरन एंड लॉइन्स। इन्हें किसके बारे में पता नहीं चला था? आयरन के बारे में। और लॉइन एक ऐसे एनिमल है जिसके बारे में यहाँ से सुराग नहीं मिला। मोस्टली रेड कलर वर यूज इन द पॉटरी, यहाँ ये लोग बर्तनों में ज़्यादातर रेड कलर के बर्तन यूज़ करते थे और रेड मिट्टी का ही प्रयोग करते थे कलर मिला के। यहाँ के कॉइन्स में एनिमल्स की पिक्चर्स बनी हुई थी। आई होप यू लाइक द चैप्टर। नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द बौद्ध धर्म। अब जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम न्यू टॉपिक लेंगे जो कि है बौद्ध धर्म। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर न्यू टॉपिक इन प्रियर टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।